एक राजा और दो रानियों की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े राज्य में एक पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा राज्य करता था। राजा का नाम महाराज विक्रम था। वे अपनी प्रजा के प्रति बहुत दयालु और समर्पित थे। राजा के पास अपार धन दौलत, एक विशाल सेना और एक सुंदर महल था। लेकिन उनकी जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति उनकी दो रानियां थीं। पहली रानी का नाम रानी चंद्रिका था, जो बुद्धिमान और नीतिज्ञ थी। दूसरी रानी का नाम रानी रूपलेखा था, जो अद्वितीय सौंदर्य की धनी थी। राजा का राज्य और रानियों का महत्व। महाराज विक्रम का राज्य चारों ओर शांति और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। वे हमेशा अपनी प्रजा के भले के लिए काम करते थे। रानी चंद्रिका हमेशा राजा को राज्य के महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सहायता करती थी। उनका ज्ञान और समझ राज्य की प्रगति में बहुत था। वहीं रानी रूपलेखा अपनी सुंदरता और विनम्र स्वभाव से राजा का दिल जीती थी। दोनों रानियों के स्वभाव और कर्तव्यों में अंतर था, लेकिन दोनों अपने अपने ढंग से राजा के दिल के करीब थीं। रानी चंद्रिका जहां सादगी और गंभीरता की मिसाल थी, वहीं रानी रूपलेखा का सौंदर्य और हंसी राजा के तनाव को मिटा देती थी। रानियों के बीच प्रतिस्पर्धा। हालांकि राजा दोनों रानियों को समान रूप से प्रेम करते थे, लेकिन कभी कभी दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा हो जाती थी। रानी चंद्रिका को लगता था कि राजा केवल रानी रूपलेखा के सौंदर्य से प्रभावित है और उनके योगदान को अनदेखा कर रहे हैं। वहीं रानी रूपलेखा सोचती थी कि राजा हमेशा रानी चंद्रिका की बुद्धिमत्ता को प्राथमिकता देते हैं। इस कारण दोनों रानियों के बीच मनमुटाव बढ़ने लगा। हालांकि वे एक दूसरे के प्रति दुश्मनी नहीं रखती थी, लेकिन उनके दिलों में एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई थी। राजा की दुविधा। राजा विक्रम दोनों रानियों के प्रति समान प्रेम रखते थे। वे चाहते थे कि दोनों रानियां एक दूसरे को समझे और साथ में राज्य की भलाई के लिए काम करें। लेकिन रानियों के बीच बढ़ते तनाव ने राजा को चिंतित कर दिया। उन्होंने एक योजना बनाई जिससे वे दोनों रानियों के महत्व को समझा सके। राजा की योजना। एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, हमारे राज्य में एक दूरस्थ गांव में भयंकर अकाल पड़ा है। वहां के लोगों की सहायता के लिए हमें तुरंत व्यवस्था करनी होगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस कार्य में मेरी दोनों रानियां शामिल हों। राजा ने रानी चंद्रिका और रानी रूपलेखा से कहा, आप दोनों को इस कार्य में मिलकर काम करना होगा। रानी चंद्रिका, आप योजना बनाएंगी और रानी रूपलेखा, आप इस योजना को लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लेंगी। रानियों का मिलकर काम करना। रानी चंद्रिका ने अपनी बुद्धिमत्ता से एक विस्तृत योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि किस प्रकार अनाज और पानी का वितरण किया जाएगा। वहीं रानी रूपलेखा ने अपनी आकर्षक वाणी और सरलता से लोगों को प्रेरित किया। दोनों ने मिलकर इस कार्य को सफल बनाया। जब गांव में अनाज और पानी पहुंचा तो वहां के लोग खुश हो गए और राजा और रानियों की प्रशंसा करने लगे। इस कार्य ने न केवल गांव वालों की मदद की, बल्कि रानियों को भी यह एहसास दिलाया कि वे एक दूसरे के बिना अधूरी हैं। सच्चा सहयोग। गांव लौटने के बाद रानी चंद्रिका ने रानी रूपलेखा से कहा, आपकी सरलता और लोगों को प्रेरित करने की क्षमता के बिना यह काम संभव नहीं था। रानी रूपलेखा ने उत्तर दिया, आपकी योजना और दूरदर्शिता के बिना मैं कुछ नहीं कर पाती। दोनों रानियों ने अपनी गलतफहमियों को दूर कर दिया और साथ मिलकर राज्य की भलाई के लिए काम करने का निश्चय किया।